नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भीष्म केतु यानी कि अंगराज कर्ण के पुत्र के जन्म की कहानी को समझने वाले हैं कि आखिर उनका जन्म हुआ था तो वह कैसे जाने थे कि अंगराज कर्ण ही मेरे पिता हैं, जो कि पांडवों का भाई होते हुए भी वह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे और मारे गए थे। देखिए दोस्तों, जब पछावती और कर्ण को जब विवाह हो जाता है तो उसी समय पछावती को लेकर कर्ण अपने अंगराज देश आ जाते हैं और वहां पर समय बीता रहता है। उसी समय जो पछावती माता जो है से वह अंगराज कर्ण और पछावती माता के देन से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम भीष्म केतु था। लेकिन जब भीष्म केतु छोटा रहता है तो उसी समय जो पांडव और दुर्योधन के बीच, कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी समय जो कर्ण है वह दुर्योधन के पक्ष युद्ध करने के लिए वह अपना अंग देश का राजा एवं अपने पत्नी पद्मावती एवं अपने पुत्र भीष्म केतु को छोड़कर वह युद्ध को लड़ने के लिए यानी दुर्योधन को पक्ष से युद्ध करने के लिए वह अपने अंग देश छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि दुर्योधन ही एक ऐसा प्राणी है जो कि मुझे पीछे वाले समयों में यानी भूत समय में मुझे मदद किया था और मैं ये आसान कैसे भूल सकता हूँ। इसीलिए वो अपने पत्नी पद्मावती और पुत्र भीष्म केतु को छोड़कर वह सीधे पांडवों को पक्ष में युद्ध करके कौरवों की तरफ से युद्ध करता है। और जब युद्ध में कर्ण जो है से 18वें दिन जब युद्ध के परिणाम स्वरूप जब कर्ण जो है से अर्जुन के द्वारा मारा जाता है तो जब वह अंग देश के राजा होते हुए उनका बेटा भीष्म केतु, उनके बड़े पुत्र वहां पर जब गांव में जाते हैं तो उनको से पता ही नहीं रहता कि मेरा पिता कौन है। तो वह अपने माता से पूछते हैं तो उनको माता पद्मावती बताती हैं कि वह बहुत अच्छे थे पुत्र, क्योंकि जिनको से उन्होंने दोस्ती किया उसी के लिए उन्होंने अपना जान दिया है। इसीलिए तुम उनको बदले तुम बुरे भले मत कहो, क्योंकि वह बहुत अच्छे थे, ये मैं जानता हूँ। अब तुम क्या करोगे? वह दोस्ती के लिए जान दिए। यही है कि वह असत्य की ओर खड़ा थे, लेकिन उनका फर्ज भी तो वह करते भी तो क्या करते, क्योंकि उनका पूरा सारा जीवन जो है से दुर्योधन के एहसान तले दबा हुआ था। और जिसको एहसान जिस इंसान के ऊपर होता है वह खुद भी यह बात सोचता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। इसीलिए वह तुम्हारे पिता शूरवीर होते हुए भी असत्य की ओर लड़े थे। इस प्रकार से जब पूरा परिचय जब भीष्म केतु जब जानता है तो वह अपने पिता से खुश होता है और वह अंग देश का राजा तो रहबे करता कर्ण के बाद। लेकिन जब कर्ण मारा जाता है तो उनके सारा कौरव मारा जाता है कर्ण के साथ, तो उनके जो बड़े चाचा है थे युधिष्ठिर, वह एक शांति का समारोह के लिए एक आयोजन रखते हैं जिसमें उनके माता कुंती कर्ण के और उनके परिवार को लाने के लिए पद्मावती और भीष्म केतु को लाने के लिए वह स्वयं अंग देश जाते हैं और वह कहते हैं कि देखो पुत्र, तुम मेरे बड़े चेष्ट के पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें लाने के लिए स्वयं आया हूँ। तो वह बोलते हैं कि आखिर मुझे कार्ड क्यों नहीं मिला? तो वह बोले कि मैं जानता हूँ पुत्र, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम्हारे पिता का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये पक्ष तो अपनों में था। अपनों में जब कोई भी युद्ध या निर्णय होता है और लड़ाई का कारण होता है तो अगला जान नहीं पाता है कि वास्तव में गलत किसका था। तो यही कारण था कि वह तुम्हारे पिता होते हुए भी वह कौरवों को साथ दिए थे। इस प्रकार से जब वह कुंती माता सारा बात को बताते हैं तो भीष्म कहते हैं कि आखिर ऐसे पिता ही कौन होता है जो अपने बीवी और बच्चों का ख्याल न रख करके और वह युद्ध के दोस्त के लिए अपना जान समर्पण कर दे। तो वह कहते हैं कि नहीं पुत्र, जो ये जो देन है, तुम जिस देश का अंग देश का राजा हो वह भी तो दुर्योधन का ही देन था। तुम दुर्योधन को भी बुरा नहीं कर सकते क्योंकि वह भी तो तुम्हारा चाचा ही थे। इस प्रकार से जब भीष्म केतु को समझाते हैं कि ये एक समय था जो हमारे हस्तिनापुर के तरफ उठा था और सारे लहर के तरफ समाया और हमारे संपूर्ण कुल को नहस तहस कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पुत्र, क्योंकि अब उस समय बुरे समय का अब अंत हो गया। इसलिए तुम अब चलो हस्तिनापुर और रहो। तो वह जो है से माता भी कहती है कि क्यों नहीं माते, आखिर हम लोग क्यों नहीं चलेंगे, हम लोग तो एक ही परिवार के हैं। और वह भीष्म केतु और उनके माता पछावती दोनों मिलकर वह हस्तिनापुर शांति समारोह में जाते हैं और वह भीष्म केतु जो है से अपने बड़े चाचा से मिलकर बड़ी आदरणीय पूर्वक बात भी अच्छा से करते हैं और वहां पर उनको उतना ही आदर के साथ
आदर के साथ उनको मानवता दिया जाता है जितना कि वह अर्जुन के पुत्र को भी दिया गया था। इस प्रकार से जब सारा परिवार जब मिल जाते हैं तो भीष्मकेतु खुश होता है कि आखिर इस परिवार में भी बहुत सारे अच्छाइयां हैं, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मुझे भी उतना आदर नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पिता के बाद भी मुझे उतना ही आदर मिला। और अर्जुन भी इस बात को कहता है कि मैंने अपने बड़े भाई को तो अपने हाथ से खो दिया पुत्र, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, तुम ही तो उसके आखिरी निशानी हो, इसलिए तुम हमारे लिए बहुत ही धरोहर हो और हम सब के लिए तुम अच्छे हो, और हम लोगों को तुम गलत मत समझो पुत्र, क्योंकि जो युद्ध हुआ था उसमें पता नहीं चला था कि वास्तव में हो रहा है क्या। इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं कि अब इस सब बातों को हटा दो और यहाँ से कुछ नए जीवन का शुरुआत हो। तो आप समझ गए होंगे कि भीष्मकेतु का जन्म का रहस्य क्या था। तो भीष्मकेतु का जो जन्म है वह कर्ण और माता पछावती के ही द्वारा हुआ था। तो यही भीष्मकेतु का जन्म का परिचय था। उनका जन्म जो है से अंग देश में ही हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब वह बड़े होते हैं तब तक उनको जो कर्ण जो पिता होते हैं वह युद्ध में मारे जाते हैं, तो वह इस सब कहानी को जानते हुए भी वह अपने सीने से हस्तिनापुर को लगाते हैं और अंग देश के को छोड़कर वह हस्तिनापुर में एक परिवार के सम्मिलित रूप में रहने लगते हैं। तो यह भीष्मकेतु का जन्म की कहानी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी